31 दिसंबर 1937 को पंढरपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा, आज लंबा चौड़ा भाषण ना देकर मात्र 3 विषयों पर बात करेंगे। वो 3 विषय कौन से थे, कितने महत्वपूर्ण हैं? तो साथियों, एक था, क्या हमें कभी हिंदू समाज में समानता का दर्जा मिलेगा। दूसरा विषय था, अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में यह सोचना कि हमें संपत्ति का सही हिस्सा मिला है। और तीसरा था कि आत्मोन्नति के लिए आंदोलन करने पर हम पर जुल्म ढाए जाते हैं, उनका प्रतिकार मतलब विरोध करने के लिए हम कैसे सामर्थ बनेंगे। इन 3 विषयों पर डॉक्टर साहब ने अपनी राय जो रखी है, आज उससे हम अवगत आप लोगों को कराएंगे। तो साथियों, ये बात है 31 दिसंबर 1937 को पंढरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जा रहे थे। तो रास्ते में करकम में एक छोटी सी सभा को उन्होंने संबोधित किया और वहां से वो करीब 12 बजे पंढरपुर के लिए प्रस्थान किए। तो बीच में नदी पड़ती थी, नदी का नाम था चंद्रभागा नदी। पहुंचे तो वहां पर महिलाओं की और पुरुषों की अपार भीड़ बाबा साहब के इंतजार कर रही थी। कुछ लोग बाबा साहब की गाड़ी की बाईं तरफ, कुछ लोग दाहिने तरफ और बहुत से लोग पीछे की तरफ। वर्दीधारी सैनिक व्यवस्था गाड़ी आगे बढ़ने की कर रहे थे। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल पा रही थी। कहते हैं कि पंढरपुर के बिठोवा के दर्शन के लिए अनगिनत लोग जाते हैं, पंढरपुर में प्रवेश करते हैं। ऐसा लोगों ने से सुन रखा गया था और वहां के लोग जानते भी हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सुना था, किसी विभूति यानी किसी अन्य सामाजिक कार्यकर्ता विद्वान जो अस्पृश्य समाज का हो, उसके दर्शनों के लिए पंढरपुर की जनता विट्ठल को भुलाकर पंढरपुर से चंद्रभागा नदी की तरफ आती हो। यानी बिल्कुल उल्टा कि आसपास के गांव के लोग, क्षेत्र के लोग पंढरपुर जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम सुनकर के पंढरपुर के लोग उल्टा चंद्रभागा नदी की तरफ आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समाज विट्ठल के दर्शनों के लिए पंढरपुर जा रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा समाज विट्ठल को छोड़ करके विभूत के दर्शनों के लिए, विभूत का क्या तात्पर्य है, मतलब है जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है, के दर्शन के लिए पंढरपुर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। ये अजीब नजारा वहां का था। उस समय धार्मिक भावनाओं से अंधा हुआ बहुजन समाज अपनी आंखों पर लगी काली पट्टी खोलकर भारत का भविष्य उज्जवल करेगा। ये सोच रहे हैं बाबा साहब कि जो अब पंढरपुर छोड़ करके, यानी विट्ठल बाबा को छोड़कर, देवता को छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर की तरफ आ रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि भारत का भविष्य ये उज्जवल करेंगे, ये अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। कहते हैं कि वहां का ये दृश्य देखकर साफ साफ नजर आ रहा था कि सवर्ण समाज जिस मार्ग से जा रहा था, ठीक उसके विपरीत अस्पृश्य समाज के लोग जा रहे थे। मतलब एक उत्तर को जा रहा है तो दूसरा दक्षिण को, एक ही रोड पर 2 रास्ता है। सवर्ण समाज उत्तर की तरफ जा रहा है तो अस्पृश्य समाज दक्षिण की तरफ। बाबा साहब को देखने और सुनने के लिए अपार भीड़ एकत्र हो चुकी थी, जिसके कारण गाड़ी नहीं चल पा रही थी। कुछ लोग गाड़ी के बाएं और कुछ लोग दाएं, बहुत भारी संख्या में भीड़ एकत्र हो चुकी थी। किसी तरह डॉक्टर अंबेडकर को 3 बजे के करीब सोलापुर जिले के अस्पृश्य राजनीतिक परिषद में उपस्थित आ सके। डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में कहा कि आज मैं लंबा चौड़ा भाषण देने वाला नहीं हूं, आज मात्र 3 विषयों पर बोलूंगा। वो 3 विषय मैंने बताए थे, फिर से सुन लीजिए। क्या हमें कभी हिंदू समाज में समानता का दर्जा मिलेगा। दूसरा विषय था अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में ये सोचना कि हमें संपत्ति का सही हिस्सा मिला है। और तीसरा विषय था आत्मोन्नति के लिए आंदोलन करने पर हम पर जुल्म ढाए जाते हैं, उसका प्रतिकार मतलब विरोध करने के लिए हम कैसे समर्थ बनेंगे। तीनों विषय ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इस पर डॉक्टर अंबेडकर अलग अलग
प्रकाश डाल रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आज सवाल नंबर 1 पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। आज पंढरपुर में चोखोवा से परिचित कराना है। मंगल बेड़ा गांव के लिए कोटा बनाया था, जिसमें पंढरपुर के महारों को बेगार पर रखा गया, जिसमें चोखोवा भी थे, यानी बेगार के लिए महार भी थे और चोखोवा भी थे। काम चल रहा था, एक दीवार गिर गई, जिसमें दबकर बहुत से लोग मर गए। उसमें दबकर मरने वालों में चोखोवा भी थे और महार भी थे। लोग चोखोवा की हड्डियां चाहिए लोगों को, चोखोवा, क्योंकि चोखोवा विट्ठल के परम भक्त थे। चोखोवा की हड्डियां पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि वहां पर तो सभी महार भी मरे थे, चोखोवा भी मरे थे, अन्य भी मजदूर मरे थे। तब लोग नामदेव से मिले और उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है, ये काम बड़ा आसान है, क्योंकि चोखोवा की हड्डियां विट्ठल का नाम पुकार रही होंगी। हड्डियां देखिए, समझिए, किसकी? चोखोवा जात के जो लोग हैं, जो मरे हैं, उनकी हड्डियां क्या चिल्ला रही होंगी? विट्ठल 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 चिल्ला रही होंगी, पुकार रही होंगी। जिन हड्डियों से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकले, वो हड्डियां चोखोवा की ही है। उन्हें उठा लीजिए और उन पर समाधि बनाए। हड्डियों से किसी के नाम की ध्वनि निकलना, कहना कितना हास्यास्पद है, कितना मूर्ख बनाना है। ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्तामाई, हाजी संतों की मालिका चोखोवा को स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन क्या मजाल है, उन्हें विट्ठल के मंदिर में प्रवेश मिल पाया। मतलब ये विट्ठल के पुजारी थे, लेकिन अस्पृश्य थे, तो बाहर रहे, मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया गया। जिस वर्ग में चोखोवा का जन्म हुआ था, उसी वर्ग के समान उनके साथ व्यवहार किया गया। उसी नजरिए से आज भी हमें आका जाता है, यानी चोखोवा जिस वर्ग के थे, उसी वर्ग का उसी तरह उनके साथ व्यवहार किया गया उनका, और आज भी उसी तरह आका जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या हम उस धर्म से आस लगाएं जिस धर्म से चोखोवा ने आस लगाई थी। बाबा साहब कहते हैं, उस धर्म से कैसे आस लगाएं जिस धर्म से चोखोवा ने आग लगाई थी और उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं मिला, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, सिर्फ उपेक्षा मिली। तो उससे हम आस कैसे लगाएं? उस धर्म में हमेशा ही हमें हीन माना जाएगा, इसलिए हमें ऐसे धर्म से दूर रहना होगा। कैसे धर्म से? जो विट्ठल का या जिसे चोखोवा मानते थे, जिसमें उपेक्षित माना जाता है, नीच माना जाता है, ऐसे धर्म से दूर रहने की सलाह दे रहे। आप दूसरे प्रकरण पर बात करते हैं बाबा साहब, दूसरा विषय पर। दूसरा मसला आर्थिक है, यानी पेट पालने का मसला है। आज भी देश में सारी संपत्ति पर सफेद पोष वर्ग का कब्जा कर रखा है और ऐशो आराम कर रहा है, जबकि हमारे समाज के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। अभी अभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई थी और 2 आने पैसे बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए मांग रही थी। उस महिला का जो हाल है, वही आज हम सबका हाल है। इसका कारण मात्र उनके हिस्से संपत्ति आई है और हमारे हिस्से दरिद्रता आई है। बड़े स्पष्ट बाबा साहब कहते हैं, उनके हिस्से संपत्ति आई है और हमारे हिस्से दरिद्रता आई है। संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ है। यह बंटवारा समान कैसे बनाया जाए, यही आज का सवाल है। गांव के पास जो प्रति जमीन पड़ी है, उसकी मांग जब सरकार से करते हैं तो उनकी दलील होती है कि ये जमीन मवेशियों के चारे के लिए उन्हें चाहिए, इसीलिए तमाम कोशिशों के बाद वो जमीन नहीं मिल पाती। मुख्यमंत्री खैर से जब मेरी मुलाकात हुई, तब मैंने उनसे पूछा कि गांव वालों के मवेशियों से भी क्या हमारी जान की कीमत कम है? सरकार क्या हम लोगों की ओर ध्यान देने के बजाय गांव के मवेशियों के खाने का प्रबंध करेगी? जबकि सरकार को पहले इंसानों की जान बचानी चाहिए। आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आपकी कीमत आज जानवरों से भी कम है। आज सब लोग सेठ साहूकारों की मदद करते हैं, गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। गरीब ही गरीबों का मसीहा है। यदि आपको अपनी हालत में सुधार लाना है तो कानून बनाने के लिए राजनीतिक सत्ता तुम्हें हासिल करना होगी। विधिमंडल में अगर निस्वार्थी लोगों को नहीं भेजेंगे तो ठगे जाएंगे।
विधिमंडल में निस्वार्थ लोगों का भेजना ही होगा और इसके लिए आपको संगठित रहना होगा। इसलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई है। कांग्रेस कानून बनाती है। यह कांग्रेस विश्वामित्र की मायावी दुनिया है। जैसा कि मुक्तेश्वर में वर्णन किया है, चूहा बिल्ली का दूध पीता है, शेर और बकरी एक बिस्तर पर सोते हैं, नेवला सांप को चूम रहा है, आदि आदि। कांग्रेस इस तरह के झांसे देती रही है, इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ और मैं आपसे भी कहता हूं कि आधी से कांग्रेस से दूर रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब तक अपना आंदोलन तेज नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी और न हमारा जीवन सुखमय होगा। अब तीसरे विषय पर जब बात करते हैं बाबा साहब, तो कहते हैं कि हमें अपनी उन्नत कोशिश करते हुए हमारे ऊपर जुल्म जास्ती होती है, उसका निवारण हम कैसे करें। आप जानते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। दुनिया का मुकाबला दो तरह से करना होगा। पहला, हमें अपने मन से डर को हटाना होगा। जब तक हम पर कोई जुल्म होगा, तब जुल्म करने वाले का सामना करने के लिए बिना उठा भगाए तैयार होना पड़ेगा। यानी भय भगाकर उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। जो होगा सो होगा, डरने की क्या बात है। आपसे आपके पास है क्या जिसे गंवाने का आपको डर है। आपको मौत से भी डरना नहीं चाहिए। जब आप इतने निडर बनेंगे, सभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध तभी कर पाएंगे। हम में जो युवा लोग हैं, उन्हें अपने पहनावे में भी बदलाव लाना होगा। धोती की जगह छोटी पैंट पहनकर एक कुर्ता पहनना आपको शुरू करना होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के हर एक व्यक्ति को कोशिश करके पोशाक जो पैंट और कुर्ता पहनना चाहिए। इससे भी मानसिकता में बदलाव आएगा। इसके अलावा जुल्मों की रक्षा के लिए हमें एक फंड तैयार करना होगा। जो राशि की इकट्ठा होगी, उससे कानूनी मदद और पीड़ितों का दुख निवारण किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप सभी इसके लिए तैयार होंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 31 दिसंबर 1937 को आज से 86 साल पहले दी थी, क्या उससे आज भी वो परिस्थितियां समाज पर हैं? आप कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब